मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने पहले यूरोपा लीग मैच में एक डिफीट सफर करी है। सो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि अपनी कैंपेन को वापस किक स्टार्ट करें अगेंस्ट शेरिफ टिरास्पोल टुनाइट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका व्यू स्पोर्ट प्रीव्यू में। मैं हूं आपका फैंटेसी होस्ट रक्षित और हम आज प्रीव्यू करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड और शेरिफ टिरास्पोल के बीच में यूरोपा लीग मैच। नाउ फ्रेंड्स, यूरोपा लीग आपको पता है इज द सेकेंड टियर कॉम्पिटिशन इन यूरोप। ऑब्वियसली चैंपियंस लीग नंबर 1 है और फिर यूरोपा लीग है। यूनाइटेड ऑफ कोर्स could not qualify for the Champions League, so वो और आर्सेनल बेसिकली यूरोपा लीग में इस सीजन खेलेंगी। और प्रेशर इन पे ये है फ्रेंड्स, बिकॉज हमें पता है कि यूरोपा लीग में जो टीम्स हैं वो चैंपियंस लीग वाली टीम्स जितनी स्ट्रांग नहीं है। सो क्लब्स लाइक फॉर एग्जांपल आर्सेनल हो गया या मैनचेस्टर यूनाइटेड हो गया, उनके ऊपर बहुत प्रेशर होगा टू नॉट ओनली गो डीप इन द टूर्नामेंट बट टू विन द टूर्नामेंट। फॉर अ क्लब लाइक मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन है, आप 100% मेरे साथ अग्री करेंगे, अगर यूनाइटेड ये टूर्नामेंट नहीं जीतती है सो आई थिंक उनके लिए एक फेलियर होगा। बिकॉज अगर आप आसपास की टीम्स देखेंगे वो इतनी स्ट्रांग नहीं है जितनी ये यूनाइटेड टीम है। फॉर एग्जांपल उनके ओपोनेंट्स को कंपेयर कर लीजिए, जो है शेरिफ टिरास्पोल। नाउ दिस इज अ वेरी स्मॉल क्लब जो मोल्डोवा में बेस्ड है। सो यू कैन सी कि जो स्पेंडिंग में दोनों का गैप है, जो रिचनेस में गैप है, जो इनके प्लेयर्स की क्वालिटी में गैप है, दैट इज इंस्ट्रूमेंटल, दैट इज ह्यूज, and that's why Manchester United are clear favorites to win this match. अब देखते हैं फ्रेंड्स कि ग्रुप स्टैंडिंग्स क्या है और करंटली दोनों टीम्स कहां प्लेस्ड हैं। यू विल एक्चुअली सी कि नंबर 1 पे करंटली हैं शेरिफ टिरास्पोल, जिन्होंने लास्ट मैच में ओमोनिया निकोशिया को हराया था, जो एक साइप्रस का क्लब है। जबकि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपने होम पे आई वुड से अ शॉक 1-0 डिफीट सफर करी अगेंस्ट रियल सोसिएडाड। आई वुड से इतना बड़ा शॉक नहीं था बिकॉज सोसिएडाड आर अ गुड टीम, हमें पता है कितनी अच्छी टीम है। ला लीगा की जो सारी टीम्स है यूरोप में जनरली काफी अच्छा परफॉर्म करती हैं, बट ऑल्सो बिकॉज फ्रेंड्स की वो एक सेकेंड स्ट्रिंग लाइनअप उन्होंने खिलाई थी। जो टीम एरिक टेन हाग प्रीमियर लीग में खेलते थे उससे काफी डिफरेंट टीम थी जो उन्होंने यूरोपा लीग में खिलाई थी। सो विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि क्या लाइनअप होती है आज मैनचेस्टर यूनाइटेड की। अब बात करते हैं प्रीवियस रिजल्ट की इन दोनों टीम्स के। पहले बात करते हैं हम शेरिफ की, जिन्होंने एक्चुअली आप देख सकते हैं एक 3-0 विन पिकअप करी। एंड यू कैन सी कि इनके गोल स्कोर किए अकानबी, आया बिलीव एंड मोहम्मद डियोप ने। अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड के प्रीवियस रिजल्ट की बात करें, ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि प्रीमियर लीग मैचेस नहीं हुए थे बिकॉज ऑफ द क्वींस डेथ। सो उनका जो एक्चुअली लास्ट मैच था वाज अगेंस्ट रियल सोसिएडाड इन द यूरोपा लीग एंड दे सफर्ड अ 1-0 defeat and it was a bad performance, especially Old Trafford पे। तो उनको डेफिनेटली अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करने पड़ेंगे एंड 3 points टुडे आई फील आर एन एब्सोल्यूट मस्ट। सो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अब थोड़ा और डिटेल्ड इनसाइट इनटू बोथ द टीम्स बाय लुकिंग एट द प्रोबेबल लाइनअप्स ऑफ यूनाइटेड एंड शेरिफ टिरास्पोल। सो फ्रेंड्स, बात करते हैं पहले शेरिफ टिरास्पोल की प्रोबेबल 11 की। नाउ आई हैव टू बी ऑनेस्ट, मेरे को इनके बहुत सारे प्लेयर्स के बारे में बहुत डिटेल इंफॉर्मेशन नहीं है। सो लेट मी ट्राई एंड पॉइंट आउट सम क्रूशियल प्लेयर्स जो आप अपनी टीम में पिक कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल समवन लाइक कोवाल, जो इनके गोलकीपर हैं। वी डू नॉर्मली एक्सपेक्ट कि मैनचेस्टर यूनाइटेड इस मैच में ज्यादा शॉट्स ऑन टारगेट लेगी एंड अगर आपको लगता है यूनाइटेड 2 से 3 गोल स्कोर कर सकती है, जो मुझे लगता है स्कोर कर सकती है, देन आई थिंक ही इज समवन जो मैं रेकमेंड करूंगा एज द गोलकीपर फॉर योर फैंटेसी टीम। अगर आप डिफेंस से बात करें, आई डोंट थिंक कोई भी बहुत स्टैंड आउट ऑप्शन है। स्टिल अगर आपको एक प्लेयर पिक करना है, मे बी समवन लाइक ज़ोहूरी जो इनके राइट बैक है, मेरे को लगता है कि मे बी इन चारों में से अगर ये चारों प्लेयर स्टार्ट करते हैं तो आप पिक कर सकते हैं। वंस अगेन फ्रेंड्स, लेट मी एम्फसाइज, ये लाइनअप में काफी चेंजेस हो सकते हैं। आई एम ट्राई एंड पॉइंट आउट कि कुछ इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से हैं। फॉर एग्जांपल समवन लाइक डियोप एंड बाडोलो स्पेशली समवन जो काफी मिनट्स खेलते हैं। ही इज आल्सो समवन जो अटैक में कंट्रीब्यूट करते हैं। डिफेंसिव नंबर्स आई एम गेसिंग इनके डिसेंट होंगे बिकॉज ये काफी मिनट्स फील्ड पे होते हैं। अदरवाइज आपको अगर पंट लेना है तो क्याबू एंड डियोप पे भी ले सकते हैं। सो यहाँ पे आई वुड से कि थोड़ा सा लक फैक्टर आ जाएगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि बहुत ज्यादा इनके इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कौन है, स्पेशली इन मिडफील्ड। अटैक में लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जिनके बारे में आइडिया है, तीनों मुझे पसंद है एक्चुअली। सो आर्टिम वियन, अकानबी एंड उटारा। Now उटारा है समवन जो मोर फ्रॉम यू कैन से असिस्ट पोटेंशियल, ही इज गुड बिकॉज हमने देखा था इन्होंने 2 असिस्ट दिए थे और इन्होंने पहले पेनल्टीज भी ली हुई है। अगर आप इनकी टीम की बात करें तो आर्टिम वेन है समवन जो पोटेंशियली पेनल्टीज पे हो सकते हैं, बट आपने देखा था कि इन दोनों के इक्वल गोल्स थे। वंस अगेन आई वुड से इट्स अ फ्लिप ऑफ अ कॉइन। बात करते हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रोबेबल 11 की फॉर दिस मैच। यहाँ पे ऑब्वियसली थोड़ी और अनसर्टेनिटी है बिकॉज आई एम नॉट श्योर कि क्या लाइनअप खिलाएंगे एरिक टेन हाग।
नाउ फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि नॉर्मली एक प्रीमियर लीग की टीम होगी और एक यूरोपा लीग की टीम होगी। सो जो रिजर्व प्लेयर्स होंगे वो यूनाइटेड के काफी उनको चांस मिलेगा यूरोपा लीग में। बट इस वीक दो चीजें हुई हैं। एक, यूनाइटेड अपना पहला मैच हार गई अगेंस्ट रियल सोसिएडाड, सो दे कैन नॉट अफोर्ड टू ड्रॉप पॉइंट्स। सो एरिक टेन हाग को थोड़ा और स्ट्रॉन्गर टीम खिलानी पड़ेगी। सेकेंडली, इनका प्रीमियर लीग मैच नहीं हुआ था वीकेंड पे। दैट मीन्स कि एवरी प्लेयर इज फ्रेश, every player is well rested, so there is no need for Eric Ten Hag to rotate in this match. That is all I'm trying to say. So I think जो final formation होगी आज will be a mixture of उनकी जो प्रीमियर लीग टीम थी अगेंस्ट आर्सेनल और जो उनकी लास्ट मैच में रियल सोसिएडाड के अगेंस्ट यूरोपा लीग टीम थी। तो थोड़ा सा चैलेंज है हमारे लिए आइडेंटिफाई करना कि कौन से प्लेयर्स हैं मे बी जो स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं गोलकीपर से। प्रीटी कॉन्फिडेंट कि डेविड डे गिया will be the starting goalkeeper. Also pretty confident maybe कि डिएगो डालो राइट बैक स्टार्ट करेंगे, बिकॉज वो मेरे हिसाब से एक सिग्निफिकेंट अपग्रेड है स्पेशली अटैकिंग वाइज ऑन एरन वान बिसाका। लेफ्ट बैक में थोड़ा डाउट है। आई वुड से कि लूक शॉ और टायरन मलासिया में से एक खेल सकते हैं। हमें पता है कि प्रीमियर लीग में मलासिया इज द प्रेफर्ड ऑप्शन, मे बी लूक शॉ की जगह वो इस मैच में स्टार्ट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर सेंटर बैक्स की बात करें, यहां पे मेरे को सबसे ज्यादा डाउट है, बिकॉज यू हैव लिसांड्रो मार्टिनेज, यू हैव राफेल वरान जो प्रीमियर लीग में खेलते हैं, बट यू आल्सो हैव हैरी मैग्वायर एंड समवन लाइक विक्टर लिंडेलॉफ जिन्होंने यूरोपा लीग मैच स्टार्ट किया था। सो क्या दोनों यूरोपा लीग वाले प्लेयर्स फिर से खेलेंगे? क्या वरान और मार्टिनेज जिनका लास्ट मैच था 1.5 वीक्स पहले और नेक्स्ट मैच भी उनका प्रीमियर लीग में नहीं है, वो फिर से नहीं खेलेंगे? मेरे को थोड़ा डाउट है। सो आई थिंक मुझे लगता है कि गिवन द फैक्ट कि सोसिएडाड के अगेंस्ट डिफीट सफर करी थी एंड कितना इंपॉर्टेंस है इस मैच का, मेरे को लगता है टेन हाग अपनी काइंड ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाएंगे। सो आई कैन सी मार्टिनेज एंड वरान, बट आई वुड बी सरप्राइज्ड लेट्स से अगर वरान की जगह लिंडेलॉफ राइट सेंटर बैक रोल में स्टार्ट करते हैं। मिडफील्ड में आई एम कॉन्फिडेंट कि एरिक्सन माइट गेट अ स्टार्ट वंस अगेन, बिकॉज मेरे को लगता है कि अगेंस्ट आर्सेनल वो वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मर्स थे फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। मेरे हिसाब से एरिक्सन का इन अ यूनाइटेड जर्सी दैट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। सो आई थिंक इज समवन जो आई एम एक्सपेक्टिंग स्टार्ट करेंगे। उनके साथ आई थिंक मैकटोमिने और कासिमीरो में से एक स्टार्ट करेंगे। आई थिंक दिस इज मोर ऑफ अ कासिमीरो काइंड ऑफ मैच जो यूरोप में खेलेंगे, एंड मैकटोमिने इज मोर ऑफ अ प्रीमियर लीग काइंड ऑफ प्लेयर, बट आई वुड बी सरप्राइज वंस अगेन अगर मैकटोमिने स्टार्ट करते हैं, मे बी इवन फ्रेड। अगर बात करें इनकी मिडफील्ड में और अटैक में, यहां भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ा क्वेश्चन ऑफ कोर्स इज कि ये मैन क्रिस्टियानो रोनाल्डो विल ही स्टार्ट और नॉट। नाउ ही ऑब्वियसली इज समवन जो प्रीमियर लीग में एटलीस्ट एरिक टेन हाग के नंबर 1 प्रेफरेंस नहीं है, हमें पता है, बट इज ऑल्सो समवन जो यूरोपा लीग में आई एम एक्सपेक्टिंग हर मैच स्टार्ट करेंगे एटलीस्ट इन द ग्रुप स्टेजेस। सो रोनाल्डो क्या मैच स्टार्ट करेंगे या नहीं इज अ बिग क्वेश्चन, बट आई अज्यूमिंग कि यूरोपा लीग है, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये इस मैच को स्टार्ट करेंगे, ऑल्दो वंस अगेन हिज परफॉर्मेंस अगेंस्ट रियल सोसिएडाड वाज नॉट टू ग्रेट। अब आते हैं मिडफील्ड पे। ब्रूनो फर्नांडिस आई एम कॉन्फिडेंट विल स्टार्ट। आई थिंक इज समवन जो आई थिंक इररिस्पेक्टिव ऑफ कंपटीशन इनको एरिक टेन हाग खिलाएंगे। इनका वैसे भी वर्क रेट इज वेरी वेरी गुड। इनकी जो रिकवरी है वो बहुत जल्दी होती है फ्रॉम मैच टू मैच। इनको एनीवेज काफी अब तो ब्रेक मिल गया है फ्रॉम द लास्ट यूरोपा लीग मैच। सो आई थिंक एरिक्सन फर्नांडिस दोनों मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं इस मैच में स्टार्ट करेंगे। विंग पे वंस अगेन रैशफोर्ड इज समवन जिन्होंने लास्ट मैच स्टार्ट नहीं किया था, बट आपने ही समवन जो इनके टॉप स्कोरर भी हैं और टॉप जॉइंट असिस्ट प्रोवाइडर भी हैं। सो क्या आप इतने इंपॉर्टेंट प्लेयर को इतना लंबा ब्रेक देंगे? आई एम नॉट श्योर। सो आई एम एक्सपेक्टिंग ही विल स्टार्ट। एंड दूसरे विंग पे कौन होंगे? आई थिंक वन ऑफ एंटनी और सैंचो। सैंचो 2 गोल स्कोर कर चुके हैं। एंटनी इज द न्यू रिक्रूट, 100 मिलियन में ऑलमोस्ट दिया है उन्हें। सो आई थिंक ही इज ऑल्सो समवन जो स्टार्ट कर सकते हैं। देयर इज ऑल्सो दिस सिनारियो फ्रेंड्स कि इलांगा इनमें से कोई एक स्टार्ट करें। देयर इज ऑल्सो दिस सिनारियो कि मे बी रैशफोर्ड अप फ्रंट खेले और एंटनी खेले ऑन द राइट एंड सैंचो खेले ऑन द लेफ्ट, जैसे प्रीमियर लीग में बेसिकली आर्सेनल के अगेंस्ट सेटअप हुए थे। सो ऑल दीज पॉसिबिलिटीज आर देयर मैनचेस्टर यूनाइटेड की टीम में, एंड अनफॉर्चुनेटली हमें लाइनअप आने के बाद ही पता चलेगा। बट आई थिंक कोर ऑफ द टीम आई एम कॉन्फिडेंट कि एटलीस्ट 8 प्लेयर इसमें से स्टार्ट कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स आपको बताते हैं एक चीज, एक टैक्टिकल इनसाइट जो आपको अटैकिंग जोन्स के फॉर्म में मिलेगा। सो आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन कि आर्सेनल के अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड ने किस एरिया से बेसिकली ज्यादा अटैक्स करे हैं। सो आप देख सकते हैं कि 43% जो अटैक्स थे यूनाइटेड के इन दैट मैच वर फ्रॉम द लेफ्ट, जबकि ओनली 33% वर फ्रॉम द राइट एंड 23.6% फ्रॉम द सेंटर। सो ये आपको बताता है कि जो लेफ्ट साइड है यूनाइटेड की वो थोड़ा और अटैकिंग एरियाज में ऑपरेट कर रही थी एज कंपेयर टू द राइट साइड। ये इस टाइप के जो ग्राफ्स है, स्टैट्स है, वो आपको काफी हेल्पफुल हो सकते हैं वो 50-50 डिसीजंस मेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल अगर आपको पिक करना है कि लेट्स से यूनाइटेड का लेफ्ट बैक पिक करे या राइट बैक पिक करे, मे बी अगर आपको वाइस कैप्टनसी देनी है, ऑब्वियसली डालोट मेरे हिसाब से इज अ ग्रेट पिक राइट बैक पे, बट मे बी समवन लाइक बालासिया आपकी ग्रैंड लीग्स में एक इंपॉर्टेंट वाइस कैप्टनसी पिक हो सकते हैं। सिमिलरली अगर आप बात करें इनके विंगर्स की, तो लेफ्ट में फॉर एग्जांपल अगर
लेट्स से फॉर एग्जांपल सैंचो खेलते हैं, लेट्स से राइट पे एंटनी खेलते हैं, दोनों के बीच में एक टफ डिसीजन है और दोनों की डिफरेंट प्रोफाइल है, बट क्योंकि मे बी यूनाइटेड यहां से ज्यादा अटैक करती है, मे बी ही समवन जो मे बी मोर लाइकली है सैंचो टू गेट अ गोल और एन असिस्ट इन दिस मैच। हमें पता है कि रोनाल्डो को डाउन द लेफ्ट ड्रिफ्ट करना पसंद है, कट इन करते हैं राइट पे, हमें पता है रैशफोर्ड प्लेज ऑन द लेफ्ट, कट इन करते हैं अपने राइट पे, ब्रूनो फर्नांडिस इस समवन जो थोड़ा सा लेफ्ट टाइप की प्रोफाइल रखते हैं और कट इन करते हैं अपने राइट पे। ऑल दीज प्लेयर्स मे बी कुड बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टीम। सो अगर आप जो लाइनअप आएगी उसमें एक बार फाइनल असेसमेंट करना, जो फॉर्मेशन के बेसिस पे मे बी जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्लेयर हैं, स्पेशली ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट परफॉर्मेंस, आप अपनी टीम में प्रायोरिटाइज कर सकते हैं। ऑब्वियसली आर्सेनल इज नॉट द सेम एज शेरिफ टिरास्पोल, मे बी स्टैट्स पूरे इन्वर्ट हो जाते हैं, बट दिस इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि यूनाइटेड ने कौन से जोन से सबसे ज्यादा अपने अटैक्स बिल्ड करे थे अगेंस्ट आर्सेनल इन द लास्ट प्रीमियर लीग मैच। ये था फ्रेंड्स कुछ टैक्टिकल इनसाइट। अब चलते हैं, देखते हैं कुछ क्रूशल स्टैट्स। सो फ्रेंड्स बात करते हैं कुछ क्रूशल स्टैट्स की जो आपको अपनी फैंटेसी टीम बनाने में हेल्प कर सकते हैं। पहले बात करते हैं हम शेरिफ की, जो ऑफ कोर्स एक मोल्डोवन लीग में खेलती हैं, सो उनके बेसिकली ऑल कंपटीशन के स्टैट्स हैं। उसमें आप देख सकते हैं काफी प्लेयर्स हैं 1 पे, एंड ऑब्वियसली इन प्लेयर्स की हमें बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है, ये भी इतना आइडिया नहीं है कि कौन बहुत अच्छा है कौन नहीं है। सो आई थिंक स्टैट्स के बेसिस पे वी कैन मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस। सो आम्ब्री, टीम वेन एंड अकानबी, ये तीनों इनके बेसिकली फॉरवर्ड्स हैं, इन तीनों ने 3 गोल स्कोर करे हैं। फिर मोहम्मद डियोप ने 2 करे हैं एंड उटारा ने 1 गोल स्कोर किया है। असिस्ट पे आते हैं, सो बाडोलो एंड उटारा ने 2 असिस्ट ईच दिए हैं एंड अकानबी एंड कोवाल ने 1 असिस्ट ईच प्रोवाइड किया है। सो मे बी आप ये प्लेयर्स के स्टैट्स को याद रख सकते हैं और जब लाइनअप्स आएंगी तो मे बी आप कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से प्लेयर्स आपको लेने चाहिए। यूनाइटेड की बात करते हैं, उनके देखते हैं गोल और असिस्ट नंबर्स। मार्कस रैशफोर्ड ने आपको पता है बहुत अच्छा सीजन शुरू किया है, आर्सेनल के अगेंस्ट 2 गोल स्कोर किए थे। सो ही इज नंबर 1 गोल स्कोरर इन ऑल कॉम्पिटिशंस विद 3 गोल्स। 2 पे है जेडन सैंचो, 1 पे है एंटनी द न्यू रिक्रूट एंड ब्रूनो फर्नांडिस। असिस्ट की बात करें वंस अगेन यू विल सी मार्कस रैशफोर्ड, बट यहां पे काफी प्लेयर्स हैं, ब्रूनो फर्नांडिस हैं, डालोट हैं, एलांगा हैं, मार्शियल हैं एंड ऑफ कोर्स क्रिश्चियन एरिक्सन इज देयर एज वेल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स की। नाउ शेरिफ का तो नहीं मिल पाया ऑब्वियसली, बट मैनचेस्टर यूनाइटेड के नंबर्स हमारे पास हैं, सो उसमें डिएगो डालो इज नंबर 1। सो इन्होंने काफी अच्छा स्टार्ट किया है। अगर आप अटैक की बात करें, अगर आप डिफेंस की बात करें, ही समवन जिन्होंने एक आई वुड से काफी इंप्रेसिव अपना परफॉर्मेंसेस दिए हैं इस सीजन अंडर द न्यू मैनेजर एरिक टेन हाग। उसके बाद है टायरल मलासिया, लिजांड्रो मार्टिनेज, स्कॉट मैकटोमिनस। यू कैन सी कि यूनाइटेड की जो बैकलाइन है अंडर एरिक टेन हाग, दे आर द वंस जो मोस्टली आपको टैकल इंटरसेप्शन नंबर्स दे रहे हैं, अनलाइक मोस्टली टीम्स में जैसे होता है कि सेंट्रल मिडफील्डर्स आपको काफी ये वाले पॉइंट्स देते हैं। सो ये थे फ्रेंड्स कुछ क्रूशियल स्टैट्स। अब चलते हैं, देखते हैं बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन फॉर दिस मैच। सो फ्रेंड्स बात करते हैं अब बेस्ट फैंटेसी कॉम्बिनेशन की फॉर शेरिफ टिरास्पोल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड। ऑब्वियसली हम बात करेंगे पहले यूनाइटेड की। नाउ आई वुड रेकमेंड कि क्योंकि यूनाइटेड इतनी स्ट्रांग है एज कंपेयर टू शेरिफ, आई विल बैक कि वो 2-3 गोल स्कोर कर सकते हैं। सो आई थिंक मैं 4 अटैकर्स पे इस मैच में पॉइंट लूंगा। नाउ अगर एरिक्सन और ब्रूनो खेलते हैं, आई थिंक मैं दोनों रेकमेंड करूंगा। मुझे लगता है एरिक्सन ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पुट इन किया था अगेंस्ट आर्सेनल। हमें पता है कि एरिक्सन इज आल्सो समवन जो ऑलमोस्ट सारे सेट पीसेस लेते हैं, सो इनके चांस क्रिएशन नंबर्स, असिस्ट पोटेंशियल इज गुड एंड ही आल्सो मेड मेनी रन्स थ्रू द मिडिल। सो लेट्स से अगर काउंटर अटैक होता है, अगर थ्रू बॉल्स निकालनी है, तो मे बी एरिक्सन इज समवन जो उसमें ऑब्वियसली बहुत यूजफुल है। हमने देखा कि ब्रूनो और एरिक्सन का लिंकअप प्ले वाज सो स्ट्रांग इन द लास्ट मैच अगेंस्ट आर्सेनल। ब्रूनो फर्नांडिस अगर अपनी टीम में है, डेफिनेटली उनको पिक करिए। नाउ रोनाल्डो इज द बिग क्वेश्चन, क्या आप अगर वो खेलते हैं क्या आप उन्हें पिक करें? आई एम प्रीटी श्योर आप पिक करेंगे, बट क्या आप उन्हें कैप्टन करेंगे? नाउ द थिंग इज कि रोनाल्डो इज समवन जिनका अगर आप रीसेंट रिकॉर्ड देखेंगे लास्ट के 3-4 साल में, चाहे वो प्रीमियर लीग में हो, चाहे वो सेरिया आ में हो, नाउ ऑफ कोर्स यू हैव टू कीप इन माइंड इज 38, बट ही नॉर्मली स्कोर्स अगेंस्ट वीकर टीम्स, और वीकर टीम्स के अगेंस्ट आई स्टिल फील रोनाल्डो इज द बेस्ट गोल स्कोरिंग ऑप्शन फॉर दिस यूनाइटेड टीम। सो अगर वो स्टार्ट करते हैं, देन आई थिंक आई वुड स्टिल गो रोनाल्डो कैप्टन and maybe vice captain I can give to Marcus Rashford, someone like Bruno Fernandes. I do not have a problem अगर आप दोनों में से किसी को पिक करते हैं। So रोनाल्डो अगर नहीं खेलते हैं तब क्या करना है? Then I think उनकी जगह मोस्ट लाइकली खेलेंगे या तो एंटनी और सैंचो दोनों, या फिर मे बी समवन लाइक मार्शियल। लेट्स अज्यूम कि रैशफोर्ड आगे खेलते हैं, एंटनी ऑन द राइट एंड सैंचो ऑन द लेफ्ट। आई वुड रिकमेंड कि मे बी आप इन 3 में से 2 प्लेयर्स पिक कर सकते हैं। सो रैशफोर्ड आई वुड रिकमेंड, जिसको मैंने वैसे भी पिक किया है, बट सैंचो और एंटनी में से मे बी आपको एक 50-50 कॉल लेना पड़ेगा। मे बी ऑन द बेसिस ऑफ द अटैकिंग जोन्स का ग्राफिक आप अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं, बट अगर रोनाल्डो स्टार्ट करते हैं
आई वुड रिकमेंड आप उन्हें पिक करें, रैशफोर्ड को पिक करें। ब्रूनो इज ऑब्वियसली समवन जो आपको मल्टीपल एवेन्यू से पॉइंट्स दे सकते हैं, एंड मे बी एरिक्सन, सैंचो, एंटनी, इनमें से आप एक पे पंट ले सकते हैं। अगर बात करें इनके डिफेंस की, आई वुड रिकमेंड लाइक 3 to 4 डिफेंडर्स, ऑफ कोर्स डिपेंडिंग ऑन योर प्रेडिक्शन फॉर द स्कोर लाइन। बट डिएगो डालो आई थिंक मैं सबसे ऊपर रखूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा एक कौन प्लेयर है जो क्लीन शीट के साथ मुझे एक असिस्ट या गोल दे सकता है, मेरे हिसाब से दैट इज डालो। अगर लेट्स से मालासिया खेलते हैं, मैं उनको थोड़ा और रेट करूंगा एज कम्पेयर टू लूक शॉ, जिनकी रीसेंट फॉर्म इज नॉट गुड, बट स्टिल आई थिंक क्योंकि हमने वो अटैकिंग जोन वाला ग्राफिक देखा था, जो लेफ्ट बैक होगा जो राइट बैक होगा, दोनों को मैं रेकमेंड करूंगा, चाहे वो लूक शॉ हो चाहे वो टायरल मालासिया हो। एंड लिजांड्रो मार्टिनेज डेफिनेटली ओवर द अदर सेंटर बैक, बिकॉज डिफेंसिवली he is obviously very very good, but fantasy wise इनके numbers are phenomenal. He is a very hard tackling defender. कुछ होते हैं वारान जैसे डिफेंडर जो अपने पोजिशनल प्ले के थ्रू बेसिकली काफी अच्छी डिफेंडिंग करते हैं। सो अगर कोई अटैकर फॉर एग्जांपल आ रहा है, उनका जो पोजीशन होगी ऐसी होगी कि अटैकर को अपना पाथ डिविएट करना पड़ेगा, बट लिजांड्रो इज नॉट दैट प्लेयर। ही इज समवन, अगर अटैकर आ रहा होगा वो आगे लंज करके टैकल करके उनसे बॉल ले लेंगे। दैट्स व्हाई ही इज मोर लाइकली टू मेक एरर्स, बट ऑल्सो ही इज मोर लाइकली टू गिव यू टैकल एंड इंटरसेप्शन, स्पेशली टैकलिंग पॉइंट्स एज वेल। सो ओवर द लॉन्ग टर्म यू विल सी कि लिजांड्रो मार्टिनेज आपको काफी अच्छे फैंटेसी डिफेंसिव पॉइंट्स दे सकते हैं। बात करते हैं शेरिफ टिरास्पोल की, जो भी गोलकीपर है, फॉर एग्जांपल कोवालो ने पिक करें। आई थिंक मिडफील्ड में मैं एक ही प्लेयर 100% रेकमेंड करूंगा, इस बाडोलो, अगर वो स्टार्ट करते हैं ना। बहुत अनसर्टेनिटी है प्लेयर्स के ऊपर, बट आई थिंक अगर ये करते हैं मैं इनको रेकमेंड करूंगा फ्रॉम अटैकिंग एंड डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू ना। यहाँ पे मैंने अकानबी को पिक किया है, बट इनकी जगह आप इनकी फ्रंट लाइन में एक दो और ऑप्शंस है जिनकी हमने बात करी थी, उनको भी आप पिक कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन गो फॉर एन एडिशनल डिफेंडर एज वेल। जो राइट बैक मैंने बात करी थी शेरिफ टिरास्पोल की, एंड डियॉप अगर स्टार्ट करते हैं, he is also someone you can pick for your fantasy team. Unfortunately शेरिफ के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, so I think closer to the lineups ही हमें पता चलेगा कौन से प्लेयर्स पिक करने हैं। Anyways friends, this is the fantasy preview for Sheriff Tiraspol versus Manchester United in the UEFA Europa League. Hopefully friends आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया, all you need to do and this is the only thing, just hit the like button. like button hit करिए ताकि आप अप्रिसिएशन शो कर सकते हैं फॉर द कंटेंट वीडियो। एंड अगर आपने व्यू स्पोर्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेक श्योर आप सब्सक्राइब भी करें, एंड ऑफ कोर्स शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस, विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस मैच। स्टे सेफ एंड आई विल सी यू सून। चीयर्स।